दोस्तों, भगदत्त नाम से जो राजा थे वो इंद्र के सखा थे, और वो सही मायने में इंद्र के सखा थे, क्योंकि वो भी इंद्र की तरह पराक्रमी थे और उनके पास इंद्र की ही तरह एक बहुत ही विशाल ताकतवर हाथी था। उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ताकतवर था। लेकिन दुख की बात यह है कि भगदत्त देवताओं से द्रोह करते थे और महाभारत युद्ध में उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था। जब युद्ध हुआ तो ना युधिष्ठिर ना भीमसेन कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाए। युधिष्ठिर तो आसानी से उसे छोड़ दिए, लेकिन जब भीमसेन के साथ उसका युद्ध हुआ तो भगदत्त के उस हाथी ने ही अकेले भीमसेन को परेशान कर दिया। वो पांडव सेना को रोनता रहा और भीमसेन का कोई भी अस्त्र उसके ऊपर काम नहीं कर पाता था। तो भीमसेन क्या करते थे, वो बीच बीच में वो हाथी के जो शरीर का निचला हिस्सा वहाँ पे छुप जाते थे और उसको थपथपाते थे। हाथियों के निचले हिस्से में एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप थपथपाओगे तो वो हाथी एकदम शांत हो जाएगा, वो किसी की भी बात नहीं मानेगा। अपनी जो माहौत होता है वो अगर उससे अंकुश भी मारेगा तो भी वो चुप वैसा ही खड़ा रहेगा। लेकिन एक युद्ध क्षेत्र में हमेशा के लिए थपथपाना तो संभव नहीं है। तो भीमसेन जैसे ही रुक जाते थे वो हाथी फिर वापस पांडव सेनाओं को रौंदने लगता था। आखिरकार भीमसेन उसे छोड़कर दूसरे राजा के साथ युद्ध करने चले गए और फिर अर्जुन आए। अर्जुन और भगदत्त में घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन उस हाथी को तो मार डाले, लेकिन भगदत्त को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगदत्त ने एक बार वैष्णवास्त्रों का प्रयोग किया अर्जुन को मारने के लिए। वो अस्त्र अगर अर्जुन को लगता तो उसे कोई भी बचा नहीं पाते, क्योंकि वो वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु का ही है। जैसे ही भगदत्त उस अस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने आ गए और वो अस्त्र जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को छुआ वो एक वैजयंती फूलों का माला बन गया और उनके गले में लग गया। ये जो अस्त्र है ये बहुत पहले भगवान विष्णु ने नरकासुर को दिया था। नरकासुर के वध के बाद वो अस्त्र भगदत्त को मिल गया था और आज वो अस्त्र वापस फिर भगवान नारायण के पास चला गया। खैर, अर्जुन जब परेशान हो गए और भगदत्त को पराजित नहीं कर पाए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगदत्त को मारने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये भगदत्त बहुत ताकतवर तो है, लेकिन ये बहुत ही बूढ़ा है, उसका उम्र कहीं ज़्यादा है। उम्र की वजह से उसके सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई है। उसके माथे पे भी इतना झुर्रियाँ पड़ गई है जिसकी वजह से उसका जो पलकें हैं वो हमेशा झपी हुई रहती है। अपनी आँख को खुले रखने के लिए वो क्या करता है, अपनी पलकों को एक कपड़े से अपनी माथे के साथ बांध देता है। तुम ध्यान से देखो, उसके माथे पे उसने कपड़े बांध के रखा है। तुम अगर उस कपड़े को तोड़ दोगे तब जाके तुम इसे मार पाओगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी और एक बाण मारकर उस कपड़े को तोड़ दिया। जैसे ही उसने वो कपड़े को तोड़ा तो भगदत्त का आंख बंद हो गया और फिर अर्जुन ने दूसरा बाण मारकर भगदत्त का प्राण ले लिया। है ना इंटरेस्टिंग।